आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। मैक्सिमम टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है 10th क्लास की मैथमेटिक्स में आपकी। और अभी जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता में भी 2 क्लासेस हम कर चुके हैं, आज तीसरी क्लास लेकर मैं आपके सामने हूं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। जहां तक सवालों को हमने कर लिया था पिछली क्लास में, उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सवाल क्वेश्चन जो है आज का, जो पहला सवाल है वो है आपके सामने स्क्रीन पर। इसको पढ़िए, समझिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितनी बातें अभी तक आपको बताई गई हैं, जितने क्वेश्चंस आपको लगवाए गए हैं, जितने सवाल हम लोगों ने एक साथ मिलकर लगाए हैं, समझे हैं, उस सारी समझ को यूज करते हुए सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में क्या निकालना है आपको। जाहिर सी बात है, प्रायिकता जब आप पढ़ रहे हैं तो प्रायिकता ही निकालनी, लेकिन किस चीज की प्रायिकता निकालनी है, किस बात की प्रायिकता निकालनी है, ये आप पहचानिए। जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, जो फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आप टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स निकालेंगे, यानी कि संभावित परिणामों का समुच्चय निकालेंगे। फिर संभावित परिणामों के समुच्चय से उसमें अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। फिर उससे आप एनी निकालेंगे और एनी और एनएस को यूज करते हुए आप पीई यानी कि प्रायिकता निकालेंगे। ये पूरा प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर को फॉलो करके आप इस चैप्टर के सवालों को लगाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल आज का। क्वेश्चन में कहा गया है, एक लॉटरी में एक लॉटरी में 8 उपहार और 16 खाली हैं, तब एक उपहार प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इन अ लॉटरी देयर आर 8 गिफ्ट्स एंड 16 ब्लैंक्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ गिफ्ट। एक लॉटरी है जहां पे आप, लॉटरी क्या होती है, लॉटरी टिकट्स जैसे होते हैं, उसमें से आपको एक टिकट पिक करना होता है, एक चूज करना होता है रैंडमली। जब आप उसमें से एक टिकट उठाते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, टिकट कैसा भी हो सकता है, टिकट पे कोई गिफ्ट हो सकता है आपके हाथ में खाली टिकट आया हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा टिकट आया जिस पर गिफ्ट है तो आपको गिफ्ट मिला, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में खाली टिकट आया हो। तो यहां पर वही कहा गया है कि जो लॉटरी है उसमें 8 उपहार हैं, यानी 8 टिकट ऐसे हैं जिन पर गिफ्ट लिखा हुआ है, और 16 खाली हैं, यानी 16 टिकट ऐसे हैं जिन पर गिफ्ट नहीं लिखा हुआ है। ऐसी कंडीशन में आपको गिफ्ट मिले, इस बात की आपको प्रायिकता निकालनी है। तो बातें बिल्कुल सिंपल हैं। एक बैग में टोटल कितने टिकट्स हैं? गिफ्ट वाले 8 हैं और खाली जो है वो 16 हैं। टोटल कितने हैं? 16 और 8 24 टिकट्स हैं। जब आप बैग में हाथ डाल के, या बैग है या नहीं है, मतलब कुल मिला के इन 16 और 8 24, इन 24 लॉटरीज में से, लॉटरी के टिकट्स में से एक टिकट को पिक करेंगे रैंडमली, तो इन 24 में से कोई भी टिकट आपके हाथ में आ सकता है, ठीक है। यानी जब एक टिकट पिक करने जाएंगे आप, एक टिकट जो है वो सिलेक्ट करके निकालने के लिए आप जाएंगे, तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, कुल संभावित परिणाम क्या है? कुल संभावित परिणाम ये है कि जब आप एक टिकट लेने जाएंगे तो उन 24 में से कोई भी टिकट आपके हाथ में आ सकता है। इसका मतलब कुल संभावनाएं 24 हैं आपके पास। 24 में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन 24वां कोई भी टिकट आपके हाथ में आ सकता है। तो जो टिकट आपके हाथ में आए, मतलब 24 में से क्योंकि कोई भी टिकट आपके हाथ में आ सकता है, तो कुल संभावित परिणाम जो है वो 24 हैं। यानी एस जो हो जाएगा, एनएस जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको एक उपहार प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है, यानी कि जो टिकट आप निकाले आपको गिफ्ट मिलना ही चाहिए, इस बात की प्रायिकता आप निकालिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जो टिकट आप निकाले उस पर गिफ्ट आपको मिले। इस बात के लिए क्या होना चाहिए, यानी अगर आपको गिफ्ट चाहिए ही चाहिए, तो जो 24 टोटल संभावित परिणाम है, जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं 24 टिकट निकालने की, उसमें से गिफ्ट आपको कब मिलेगा?
जब इन 8 में से कोई आप पिक करेंगे, क्योंकि 8 पर गिफ्ट लिखा हुआ है, तो अगर इन 8 में से कोई आप एक पिक कर ले तो आपको गिफ्ट मिलेगा। यानी टोटल पॉसिबिलिटीज ये है कि आप गिफ्ट वाला उठा निकालिए या हो सकता है खाली वाला निकाला है, यानी 24। और आपके फेवर की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? फेवर की पॉसिबिलिटी है गिफ्ट आपको मिलना चाहिए। गिफ्ट मिलने के लिए जरूरी है कि आप इन 8 में से कोई एक निकालें, तो इसका मतलब जो आपके फेवर का पॉसिबिलिटी है वो है 8, यानी एनी हो जाएगा 8। प्रायिकता क्या हो जाएगी? एनी अपॉन एनएस, यानी 8/24। बात समझ में आई? चलिए इसी को हम क्या करते हैं, लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आप सोल्यूशन को लिखेंगे। चलिए लिखेंगे 8 उपहार तथा 16 खाली लॉटरी में से एक को चुनने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या NS 8 + 16 = 24। ठीक है, क्योंकि टोटल 24 टिकट है तो 24 में से कोई भी आपके हाथ में आ सकता है, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज जो है वो 24 हो जाएंगी, NS 24 हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्रायिकता आपको किस बात की निकालनी है? उपहार आपको मिले, यानी उपहार प्राप्त करने के लिए उपहार प्राप्त करने के पक्ष में परिणामों की संख्या NE बराबर, उपहार आपको मिल ही जाए इसके लिए क्या जरूरी है? कौन सा टिकट आपके हाथ में आए? उपहार आपको मिल ही जाए इस बात के लिए ये जरूरी है कि जितने उपहार वाले टिकट्स हैं उसमें से आपके हाथ में कोई आए, यानी इन 8 में से कोई भी अगर आपके हाथ में आ गया तो परिणाम आपके पक्ष में होगा, रिजल्ट जो होगा आपके फेवर में होगा, यानी NE जो होगा वो क्या हो जाएगा? 8। तो लिखेंगे इसलिए उपहार प्राप्त करने की प्रायिकता PE बराबर फॉर्मूला क्या होता है? NE/NS। NE कितना है? 8 और NS कितना है? 24। 1/3, 8 तिहाई 24, 1/3 इसकी प्रायिकता आपको मिल जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए कहा गया इन अ बॉक्स देयर आर कार्ड्स विद नंबर्स अप टू 6, 7, 8 and so on 15 and they are shuffled properly.
A card is drawn at random from the box, then find the probability of having a number less than 10 on the drawn card. कहा गया है इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं, ऐसा सवाल आप लगा चुके हैं अभी जो लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चन लगाया था, जिसमें एक बैग में बहुत सारे कार्ड्स थे जिसपे 3 से लेकर 20 तक नंबर्स लिखे हुए थे और उसमें से सम संख्या वाला नंबर निकालने की प्रायिकता, यानी कि इवन नंबर वाले कार्ड को पिक करने की प्रायिकता आपको, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी थी। वही सेम क्वेश्चन है। अब देखिए, क्योंकि जब क्वेश्चन सेम है तो मैं आप प्रोबेबिलिटी निकाल के बता दूंगा, लैंग्वेज आप अपने आप लिखा करिएगा ताकि थोड़ा सा जल्दी क्लासेस हो जाए। कहा गया एक बॉक्स में कुछ कार्ड्स हैं, उन कार्ड्स पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जो नंबर्स हैं वो क्या है? 6, 7, 8, 6 से लगाकर 15 तक नंबर्स कंटिन्यूअसली लिखे हुए हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक नंबर्स लिखे हुए हैं उन कार्ड्स पे। कहा गया है इन कार्ड्स को आपस में अच्छी तरीके से शफल कर दिया गया है। शफल करने का मतलब मिक्स मिला दिया गया है एक में। अब एक कार्ड यदृच्छया यानी कि रैंडमली निकाला गया। रैंडमली जब एक कार्ड निकाला जाता है तो उस कार्ड पर 10 से छोटी संख्या हो, इस बात की आप प्रायिकता निकालिए। जो कार्ड आप निकालेंगे उस पर 10 से छोटी संख्या हो, तो बात फिर सारी वही आ जाती है। सबसे पहले आप कुल संभावित परिणाम यानी टोटल पॉसिबिलिटीज निकालेंगे। टोटल पॉसिबिलिटीज में क्या है? जितने भी कार्ड्स हैं उन पर 6, 7, 8 से एंड सो ऑन 15 तक गिनतियां लिखी हुई हैं। तो जब आप एक कार्ड निकालेंगे तो 6 से लेकर 15 तक लिखी हुई गिनतियों वाले जितने कार्ड्स हैं उनमें से कोई भी कार्ड आपके हाथ में आ सकता है, यानी जो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी वो कुल कार्ड्स की संख्या के बराबर होंगी। फिर उसमें से जो प्रायिकता हमको निकालनी है वो 10 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता निकालनी है। तो 10 से छोटी जितनी भी संख्या इसमें है उनका नंबर जो होगा वो आपका एनी हो जाएगा, क्योंकि वो अगर मिल जाएंगे तो आपके फेवर का रिजल्ट होगा। एनी अपॉन एनएस कर देंगे, प्रायिकता मिल जाएगी। तो हम अब सीधे एनी और एनएस लिखेंगे, लैंग्वेज वगैरह आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले कुल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं, ये आप देख लीजिए। कुल कार्ड्स कितने हैं? 6 से लेकर 15 तक गिनतियां लिखी हुई, तो 6 से आप काउंटिंग कर लीजिए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 कार्ड्स हैं। तो कुल कार्ड्स की संख्या कितनी है? 10। भाई 6 से गिनतियां लिखना शुरू किया गया और 15 तक गिनतियां लिखी गई हर एक कार्ड पे। तो 6 वाला पहला कार्ड हो गया, 7 वाला दूसरा कार्ड हो गया, 8 वाला तीसरा हो गया, 9 वाला चौथा हो गया, 10 वाला पांचवा हो गया। इस तरीके से आप गिनेंगे 15 तक तो टोटल 10 कार्ड्स आ जाएंगे। कुल कार्ड्स 10 हैं। जब आप एक कार्ड निकालेंगे तो 10 में से कोई भी कार्ड आपके हाथ में आ सकता है, यानी एक कार्ड को निकालने पर जो संभावित परिणाम हो सकते हैं, जो टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो टोटल कितने होंगे? 10। क्योंकि 10 कार्ड हैं तो 10 में से कोई भी आपके हाथ में आ सकता है, इसलिए एक संभावित परिणाम 10 है। तो लिखेंगे ns इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। फिर ध्यान रखिएगा जो लैंग्वेज में लिखता था वो आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर ns में। मैं आप यहाँ पे ns और ne निकाल के सीधे प्रोबेबिलिटी निकाल के बता दूंगा। लैंग्वेज सब में सेम ही रहेगी, बस यहाँ पे जहां बॉक्स है वहां बॉक्स हो जाएगा, जहां बैग है वहां बैग हो जाएगा। ठीक है, बॉल है तो बॉल हो जाएगा, कार्ड्स हैं तो कार्ड्स हो जाएगा, बाकी कुछ बदलने वाला नहीं। मेन है आपका एनी और ns, तो ns आपका 10 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? दस से छोटी संख्या के लिए ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर का मतलब 10 से छोटी संख्या आपको मिल जाए। 10 से छोटी कौन कौन सी संख्या मिल सकती है? या तो 6 मिल सकती है, या 7 मिल सकती है, या 8 मिल सकती है, या 9 मिल सकती है। 10 से छोटी चाहिए, 10 के बराबर नहीं चाहिए। तो यानी जो कार्ड आप निकालें उस पर या तो 6 लिखा हो, या 7 लिखा हो, या 8 लिखा हो, या 9 लिखा हो। ये 4 कार्ड, अगर इन 4 में से कोई भी कार्ड अगर आपके हाथ में आता है तो जो संख्या मिलेगी वो 10 से छोटी होगी, और अगर 10 से छोटी संख्या मिल जाएगी तो परिणाम आपके पक्ष में होगा। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। अगर ई में ये इतने एलिमेंट्स में से कोई भी आ सकता है तो एनी क्या हो जाएगा? टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 4। एनी आपका 4 हो गया, एनएस आपका 10 हो गया। तो लिखेंगे इसलिए जिस भी चीज की प्रायिकता निकालनी है वही आप लिखेंगे कि 10 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता PE इक्वल्स टू एनी अपॉन NS। एनी का मतलब है 4 और NS का मतलब है 10। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आपकी आ गई
2/5 प्रायिकता। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी सवाल में अगर प्रायिकता 1 से ज्यादा आ जाए, 2/5 आई क्या है, 1 से कम है, 0.4 है। ठीक, अगर कभी प्रायिकता में ऐसा हो जाए, प्रोबेबिलिटी में ऐसा हो जाए कि आपका जो अंश है, न्यूमरेटर है, वो बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो इसका मतलब सोल्यूशन आपने गलत किया है, ये पॉसिबल नहीं है। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। संभावना का मतलब प्रतिशत है, परसेंटेज है, और किसी भी काम के होने या ना होने का परसेंटेज जो है 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है, और 100% को मानक के रूप में ही यहाँ पर 1 माना जाता है। तो 100% से ज्यादा प्रायिकता नहीं हो सकती, या आप कहेंगे 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम ही प्रायिकता होगी। ये बातें हम लोगों ने पहली क्लास में की हैं, याद आ गया मुझे तो मैंने उसे रिपीट कर दिया जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा रुक के करते हैं हम लोग। पहले थोड़ा एक जैसे ये ताश की गड्डी वाला सवाल है, इसको भी थोड़ा रुक के करेंगे, क्योंकि ताश की गड्डी जो है, ताश की जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो आपको बताने पड़ेंगे पहले कि प्लेइंग कार्ड्स जो है वो क्या क्या होते हैं, कितने सेगमेंट्स उसमें होते हैं, हर सेगमेंट में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, तब ये क्वेश्चंस आपके होंगे। पासे का एक और सवाल आपके सामने, उसको भी आप देख लीजिए। कहा गया 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो 2 संख्याओं के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनका योग 10 हो। इफ 2 डाइस आर थ्रोन simultaneously then find the probability of getting 2 numbers whose sum is 10। ठीक है, फिर से बात पासे की है तो थोड़ा सा इमेजिन करिए, 2 पासे, 2 डाइस आपके पास हैं, 2 पासों को जब आप फेंकेंगे तो ये बात जाहिर सी है कि दोनों पासों के ऊपर कोई ना कोई नंबर आपको मिलेगा। पासे पर आप जानते हैं 1 से 6 तक नंबर्स लिखे हुए होते हैं, तो एक पासे पर 1 से 6 के बीच का कोई नंबर आया होगा, और दूसरे पासे पर भी 1 से 6 के बीच का कोई नंबर आया होगा। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। 2 पासे जब आप फेंकेंगे तो दोनों पासों के ऊपर कोई ना कोई नंबर आपको मिला होगा जो 1 से 6 के बीच का होगा। हमको ये बताना है कि दोनों पासों के ऊपर जो नंबर आए हैं, आप इस बात की प्रायिकता बताइए, निकालिए कि ऊपर आए दोनों नंबर्स का सम अगर आप करें तो 10 मिले। वैसे तो ऊपर कोई भी नंबर आ सकता है, आप सिर्फ ये बताइए कि ऊपर जब जो भी जितने भी नंबर आएंगे, ऊपर जितने भी नंबर्स आएंगे उन सारे नंबर्स का सम, मतलब उन नंबर्स का सम हर बार 10 मिले, इस बात की प्रायिकता आपको निकालनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। चलिए इसको इस तरीके से समझ, जैसे ये पासा है, ये एक पासा है और ये दूसरा पासा है, डाइस है। जब आप इसको फेंकेंगे तो पासे के ऊपर कोई भी नंबर आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले जब आप 2 पासे एक साथ फेंकते हैं तो ऊपर जितने भी नंबर्स आएंगे वो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होंगी। अगर आप एक पासे को एक बार, जैसे एक पासे को अगर आप फेंकें तो कुल संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। पासे के ऊपर 1 से लेकर 6 के बीच का कोई भी नंबर आपको मिल सकता है, 1 2 3 4, यानी एक पासे को अगर आप फेंकें तो जो कुल संभावित परिणाम होंगे वो 6 होते हैं, क्योंकि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो कुल संभावित परिणाम, टोटल पॉसिबल रिजल्ट जो होंगे वो 6 होंगे। लेकिन जब 2 पासों को आप एक साथ फेंकेंगे तब ऊपर आने वाले अंकों के कुल संभावित परिणाम देखिए किस तरीके आप बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, फिर एक फॉर्मूला है वो भी मैं बता दूंगा। केवल अभी संभावित परिणामों की बात करेंगे, प्रायिकता किस बात की निकालनी वो बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि जब 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल कितने इमेजेस बन सकती हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए पहला पासा है, पहले पासे पर 1 आया, ठीक, हो सकता है दूसरे पासे पर भी 1 आया हो सकता है दूसरे पासे पर भी कितना आया हो, 1 आया हो। तो एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 1, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा। उसके बाद अब देखिए, पहले पासे को आप थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट कर लीजिए, टोटल इमेजेस हमको देखनी है, फिर उससे फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। पहले पासे पर ऊपर 1 आया हो और दूसरे पासे पर भी 1 आया हो
तो एक एक ये पहली इमेज बन जाएगी। हो सकता है पहले पासे पर एक आया हो लेकिन दूसरे पासे पर 2 आ गया हो, तो पहले पर एक और दूसरे पर 2, ये दूसरी इमेज बन जाएगी। यानी जब दो पासों को आप एक साथ फेंकेंगे तो एक 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 परिणाम ये हो सकता है, या एक दो ये परिणाम भी हो सकता है, ये रिजल्ट भी तो हो सकता है। या हो सकता है पहले पर एक आया हो और दूसरे पर 3 आ गया हो, या हो सकता है पहले पर एक आया हो और दूसरे पर 4 आ गया हो, या हो सकता है पहले पर एक आया हो और दूसरे पर 5 आ गया हो, या हो सकता है पहले पर एक आया हो और दूसरे पर 6 आ गया हो। बात समझे? पहले पासे पर 1 और दूसरे पर 1, तो देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। पहले को अगर आपने रोक लिया, थोड़ी मान लिया कि पहले पर एक आया हो, तो साथ में दूसरे वाले पे 6 तरीके से नंबर्स आ सकते हैं। यानी कि ये 6 इमेजेस बन सकती हैं। 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है और 1 6 भी हो सकता है। यानी कि टोटल 6 इमेजेस ये आपकी बन गई। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि पहले पर एक ही आया हो सकता है पहले पर एक की बजाय क्या आया हो, 2 आया हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि पहले पर 2 आया हो। तो अगर पहले पर 2 आएगा, मान लीजिए पहले पर 2 आया हो और दूसरे वाले पर एक आया, हो सकता है ऐसा हो 2 और यहां पर कितना हो, 1 हो। तो अगर पहले पर 2 है और दूसरे पर 1 है तो ये इमेज बनेगी। अब देखिए दोनों इमेजेस अलग अलग हैं। 1 2 और 2 1 सेम इमेज नहीं है, क्योंकि 1 2 में पहले पर 1 है दूसरे पे 2 है, लेकिन 2 1 में पहले पर 2 है और दूसरे पर 1 है। दोनों इमेजेस अलग अलग हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज अलग अलग हैं। तो हो सकता है दूसरे पर 2 आया हो और पहले वाले पर 1 आया हो, या हो सकता है दूसरे वाले में 2 आया हो और पहले वाले में 2 आया हो, दूसरे में भी 2 आया हो सकता है पहले वाले में 2 आया हो और तीसरे वाले में भी पहले में 2 आया हो, दूसरे में 3 आया हो, पहले में 2 और दूसरे में 4, पहले में 2 और दूसरे में 5, या पहले में 2 और दूसरे में 6। यानी अगर पहले वाले में 2 आए तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसी इमेज भी बन सकती है। यानी ये परिणाम कितने हुए, 6। 1 से 6 परिणाम मिले, फिर 2 से 6 परिणाम मिले, फिर इसी तरीके से 3, अगर पहले पे 3 आया हो और दूसरे वाले की इमेजेस को बदलने लगे तो 3 से भी 6 परिणाम मिलेंगे, 4 से भी 6 मिलेंगे, 5 से भी 6 मिलेंगे, 6 से भी 6 मिलेंगे। टोटल कितने बार 6 मिलेगा, 1 6 ये, 1 6 ये, 1 6 ये, 1 6 ये, फिर अगर 3 के साथ इमेजेस बनाए तो फिर 6 मिलेगा, फिर 4 के साथ बनाए फिर 6 मिलेगा, 5 के साथ बनाए फिर 6 मिलेगा और 6 के साथ बनाए फिर 6 मिलेगा। और ये वाले सारे परिणाम भी मिल सकते हैं, ये वाले सारे परिणाम, मतलब ये सारे के सारे संभावित परिणाम हैं। ये इमेजेस भी हो सकती हैं, ये इमेजेस भी हो सकती हैं, 3 के साथ अगर आप बनाए वो भी हो सकती हैं। यानी कि सारे के सारे परिणाम जो है ये आपको मिल सकते हैं, और जितने मैक्सिमम जितने भी परिणाम मिल सकते हैं वो सारे संभावित परिणाम होते हैं। यानी कुल संभावित परिणाम जो होंगे वो क्या होंगे, इन सबको आप ऐड कर दिए, टोटल पॉसिबल रिजल्ट कितने होंगे, कितने हैं, 6 36। यानी दो पासों को अगर आप एक साथ फेंकेंगे तो कुल संभावित परिणाम जो होंगे, टोटल पॉसिबल रिजल्ट जो होंगे वो कितने होंगे, 36 36। ठीक, अब आपको जब भी 2 पासे एक साथ फेंकेंगे, 3 पासे एक साथ फेंकेंगे तो आपको बार बार ये इमेजेस बनाकर नहीं देखनी पड़ेंगी। अब यहां से एक बात समझ में आती है कि एक पासे के ऊपर जो टोटल संभावित परिणाम होते हैं वो 6 होते हैं। अगर आप देखिए 36 किसके बराबर है, तो देखेंगे एक पासे के ऊपर एक पासा अगर आप फेंके, एक डाइस को अगर आप फेंके तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट जो होते हैं वो 6 होते हैं। अगर हमने 2 पासे एक साथ फेंक दिए, अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाए वो अलग चीज है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो एक पासे को फेंकने पर टोटल पॉसिबल रिजल्ट 6। अगर 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो 6 की पावर 2, 3 पासे अगर एक साथ फेंके जाते हैं तो 6 की पावर 3। ठीक, यहां ये ध्यान रखिएगा, कभी भी 2 पासे अगर एक साथ फेंके जाएं तो एक पासे के टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स आप निकालेंगे और उसके बाद उसकी पावर लगा देंगे पासों की जितनी संख्या होगी। 2 पासों को अगर एक साथ फेंका जा रहा है तो कुल संभावित परिणाम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 6 की पावर 2 बराबर कितने, 36। यानी NS जो होगा वो आपका 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बात समझ में आई? ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था
कि 1 के साथ 6 इमेजेस बनेंगी, 2 के साथ 6 बनेंगी, 3 के साथ 6 बनेंगी, 4 के साथ 6 बनेंगी, 5 के साथ 6 बनेंगी और 6 के साथ 6 बनेंगी। और क्योंकि ये सारी की सारी इमेजेस बनना पॉसिबल है, इसलिए सबको अगर आप मिला दीजिए आपस में तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे जो कि 36 आएंगे। लेकिन इसको जब आप सॉल्यूशन में करेंगे तो आपको सीधे ये पैटर्न मालूम, फॉर्मूला मालूम, ये फॉर्मूला ही है मान लीजिए, इसी को आप यूज करेंगे। आप कहेंगे 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम बराबर एक पासे के कुल संभावित परिणाम की पावर 2। एक पासे के कुल संभावित परिणाम 6 होते हैं, पासों की संख्या है 2, तो 6 की पावर 2। ठीक है, तो 36 टोटल हो जाएगा। अब आप इसको साफ कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ये इतनी बात रही संभावित परिणामों की। चलिए आइए, लिखेंगे ऐसे। पहला सवाल है तो हम लोग फॉर्मूले की लैंग्वेज में लिख लेंगे। दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल संभावित परिणाम NS बराबर, क्या तरीका होता है देखिए, लिखेंगे ये फॉर्मूला मान लीजिए आपके लिए, एक पासे के कुल संभावित परिणाम की पावर पासों की संख्या। ये हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर्मूला होगा। जब भी कई पासे एक साथ फेंके जाएं तो जो संभावित परिणाम होंगे, जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे, वो क्या होगा, एक पासे के टोटल संभावित परिणामों की पावर आप लगा दीजिए पासों की संख्या। तो एक पासे के कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, 6, और पासों की संख्या कितनी है, 2, तो 6 की पावर 2 दैट इज 36। तो ये आपका हो गया NS 36। ठीक, अब अगली बात भी इसमें बहुत ध्यान से समझनी है। अगली बात जो आपको चाहिए, क्या चाहिए, आपको चाहिए दो संख्याओं के प्राप्त होने की प्रायिकता जिनका योग सम हो। यानी पहले पासे पर कुछ भी मिल सकता है और दूसरे पासे पर भी कुछ भी मिल सकता है, लेकिन हमको जो प्रायिकता चाहिए वो ये चाहिए कि पहले और दूसरे पासे पर जो भी अंक आपको मिले उन अंकों का योग 10 हो, इस बात की आप प्रायिकता निकालिए। तो 10 होने के लिए आपको अंकों को एडजस्ट करना पड़ेगा कि पहले पासे पर अगर ये आया तो दूसरे पर साथ में क्या होना चाहिए। पेयर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से पेयर्स हैं जिनमें ऊपर वाली संख्याओं का योग 10 मिलेगा। तो आइए देखते हैं। योग 10 होने के पक्ष में परिणाम E बराबर, देखिए कौन कौन से पेयर बनेंगे। मान लीजिए अगर पहले पासे पर 1 आया होता तो दूसरे पासे पर क्या कोई ऐसा नंबर आपको मिल सकता है जिसका योग मतलब जो इस 1 के साथ मिलकर 10 बना ले, क्योंकि पासे पर नंबर तो 1 से 6 तक ही आ सकते हैं। तो यहां मैक्सिमम आपका 6 आ सकता है और 6 और 1 आपका 7 ही होगा। तो यानी कि 1 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। सीधी सी बात यह है कि आप 1 से लेकर 6 तक की कोई भी गिनती आ सकती है यहां पर और यहां पर, तो 1 से लेकर 6 तक के बीच की वो उन गिनतियों को आप ढूंढ लीजिए जो आपस में 10 बना ले। तो देखिए क्या जरूरी है, यहां पर पहले वाले पे अगर 2 आ जाए तो 2 के साथ भी कोई नंबर नहीं हो सकता है, 3 आ जाए तो 3 के साथ भी कोई नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 के साथ 3 से 10 बनाने के लिए 7 चाहिए और पासे पर 7 आ नहीं सकता है। अगर यहां 4 आ जाए, कितना आ जाए, यहां 4 आ जाए और यहां 6 आ जाए, तो देखिए 4 और 6 मिलकर 10 बना लेंगे। यानी पहला जो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा वो 4, 6 का मिलेगा। पहले पासे पर 4 और दूसरे पर 6 अगर आए
तो दोनों ऊपर वाली संख्याओं का योगफल जो होगा 10 हो जाएगा, 4 और 6। इसी तरीके से अगर आपका यहाँ 5 आ जाए और यहाँ 5 आ जाए तो 5 और 5 आ सकता है, पॉसिबल है ना, तो 5 और 5 भी 10 हो जाएगा। तो यानी अगला कॉम्बिनेशन आपका ये बन जाएगा 5 और 5। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ 6 आ जाए और यहाँ 4 आ जाए तो तब भी 6 और 4 10 हो जाएगा। तो अगला कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा 6 और 4 10। बाकी इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये जो टोटल 36 संभावित परिणाम थे, इस तरीके के 36 जोड़े बन सकते हैं, लेकिन उन 36 जोड़ों में केवल 3 पेयर्स ऐसे हैं जिनमें नंबर्स का सम करने पर आपको 10 मिल जाए। 36 जोड़ों में से केवल 3 जोड़े ऐसे हैं जिनमें अंकों का योग करने पर आपको 10 मिल जाए। कौन कौन से हैं? पहले पे 4 दूसरे पे 6, या पहले पर 6 दूसरे पर 4 और पहले पर 5 दूसरे पर 5। ऐसी स्थिति में जो आपको नंबर्स मिल रहे हैं उनका योग आपको 10 मिलेगा, यानी आपके फेवर में जो रिजल्ट्स हैं, जो पक्ष में परिणाम है, वो ये होंगे। तो एनी कितना हो जाएगा? 1 2 3, क्योंकि दो पासे एक साथ फेंके गए हैं तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो 1 काउंट किया जाएगा। तो एक एनी कितना हो जाएगा? 3। इसलिए जिस भी चीज की प्रायिकता निकालनी है उस बात की प्रायिकता पीई बराबर क्या हो जाएगा? एनी अपॉन एनएस। एनी का मतलब है 3 और एनएस का मतलब है 36, यानी हो जाएगा 1/12, 1/12। ये आपकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके के सवालों को आप ऐसे लगाएंगे, नोट करिए, फिर हम लोग अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। कहा गया क्या प्रायिकता है कि एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार हो, यानी 53 संडेज हो, संडे हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉमन ईयर, कॉमन ईयर का मतलब यहां पर क्या है? सामान्य वर्ष का मतलब क्या है? सामान्य वर्ष यानी कॉमन ईयर का मतलब ये है कि जो लीप ईयर ना हो। ठीक है, लीप ईयर ना, सामान्य वर्ष का मतलब ये है कि साल में 365 दिन हो, 366 ना हो। अगर 366 डेज हो जाएंगे तो वो लीप ईयर हो जाएगा। अगर 365 डेज हैं तो वो सामान्य साल कहा जाएगा, सामान्य ईयर होगा। कब ऐसा होता है? जिस साल में फरवरी 29 दिन की होती है वो लीप वर्ष कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। और जहां पर फरवरी 28 दिन की होगी वो आपका सामान्य वर्ष कहा जाएगा। तो वो एक दिन कम हो जाता है, एक दिन का डिफरेंस आ जाता है, बस वही सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में एक दिन का डिफरेंस होता है। तो सवाल दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी अगला सवाल वो भी हम लोग देखेंगे। 53 रविवार होने की प्रायिकता सामान्य वर्ष में भी आपको निकालनी होगी और 53 रविवार होने की प्रायिकता लीप वर्ष में भी आपको निकालनी होगी। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले सामान्य वर्ष का सवाल है, तो सामान्य वर्ष को हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या। तीन 53 रविवार होने की प्रायिकता बतानी है हमको। 53 रविवार, रविवार का मतलब क्या है? एक सप्ताह में एक संडे आएगा, तो जितने सप्ताह होंगे, जितने वीक होंगे, उतने संडे होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि 365 दिनों में से 365 दिनों में कुल कितने सप्ताह होंगे। तो 365 को अगर 7 से आप डिवाइड करिए, कितना आएगा? 7 × 5 = 35,
1 बचा, 5 आया, 7 दूनी 14, यानी 365 दिनों में 52 सप्ताह होंगे और 1 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। 52 और 7 का अगर आप मल्टीप्लाई करिए तो 7 दूनी 14, 7 बचे 35, 35 और 1 36, 7 और 52 का मल्टीप्लाई 364 और प्लस शेषफल कितना बचा? 1। 364 और 1 365, यानी अगर 365 को आप लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 364 प्लस 1, और 364 को कैसे आप लिख सकते हैं? 52 इंटू 7। समझ लीजिएगा पैटर्न क्या है सवाल को करने का। 52 इंटू 7। 364 को आप लिख सकते हैं 52 इंटू 7। 7 का मतलब क्या है? 7 दिनों का एक पेयर, और 7 दिन का मतलब है एक सप्ताह। 7 दिन कितनी बार आ रहा है? 52 बार। तो यानी कि एक सप्ताह कितनी बार आ रहा है? 52 बार। और हर सप्ताह में एक संडे, तो यानी 52 सप्ताह है। यहां पर अगर ये कितने लिखे हैं? 52 वीक्स लिखे हैं, सप्ताह 52 सप्ताह लिखे हैं। और 52 सप्ताहों का मतलब क्या है? 52 रविवार। इन 52 सप्ताहों में से, इन 52 सप्ताहों में 52 रविवार तो हो ही गए, एक दिन बचा ये एक्स्ट्रा, यानी 365 दिनों में से 52 रविवार होंगे। ये बात कंफर्म है, उस बात की प्रायिकता आपको नहीं निकालनी पड़ेगी। लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा बच जा रहा है, तो 53 रविवार होने के लिए क्या जरूरी? 52 रविवार तो कंफर्म होने ही होने, लेकिन आपको चाहिए 53 रविवार, 53 संडे। तो जब 53 रविवार होने के लिए क्या जरूरी है कि जो एक दिन बचा हुआ है ये वाला, ये एक दिन अगर संडे हो जाए तो आपके पूरे साल में टोटल रविवार कितने हो जाएंगे? 53 हो जाएंगे। यानी कि 52 रविवार होना कंफर्म है। जो एक दिन बच रहा है, अगर ये दिन भी संडे हो जाए तो टोटल रविवार 53 हो जाएंगे। लेकिन अगर संडे के अलावा ये दिन कुछ और भी हो सकता है भाई। ये एक दिन जो बच रहा है, ये एक दिन कुछ भी हो सकता है। सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, ऐसे ही रविवार तक कोई भी दिन हो सकता है। यानी इस एक दिन के होने की, ये एक दिन जो बचा ये क्या होगा, इस बात की कुल संभावना कितनी है? टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, संभावित परिणाम क्या है? ये एक दिन सोमवार भी हो सकता है, तो यानी इस एक दिन के सोमवार होने की पहला संभावित परिणाम, पहली पॉसिबिलिटी। अगर ये मंगलवार हो गया तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी हुई। अगर ये बुधवार हो गया तो तीसरी पॉसिबिलिटी हुई। अगर ये बृहस्पति हो गया तो चौथी पॉसिबिलिटी हुई। इसी तरीके से 7 दिन सप्ताह में होते हैं, 7 में से कुछ भी ये हो सकता है। तो इस एक दिन के, ये एक दिन क्या होगा, इस बात के कुल संभावित परिणाम जो है वो 7 है। इस एक दिन पर ही डिपेंड करेगा कि 53 रविवार होंगे या नहीं होंगे। तो इस एक दिन को संडे बनाना है हमको। तो बात वही है, इस एक दिन के बनने की कुल संभावनाएं हैं 7। सोमवार से रविवार के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको चाहिए क्या? रविवार केवल। तो हमारे पक्ष का परिणाम क्या होगा? रविवार। बात समझ रहे हैं? इसी बात को ऐसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 53 रविवार होने के लिए, 53 रविवार होने के लिए आवश्यक है कि शेष एक दिन रविवार हो। फिर क्या लिखेंगे? शेष एक दिन के लिए कुल संभावित परिणाम S बराबर क्या होगा? जो एक दिन है वो रविवार होना चाहिए, लेकिन हो क्या कह सकता है? वो एक दिन जो है वो हो सकता है सोमवार हो, या हो सकता है मंगल हो, या हो सकता है बुध हो,
या हो सकता है बृहस्पति हो, या हो सकता है शुक्र हो, या हो सकता है शनि हो, या हो सकता है रविवार हो। जो एक दिन बच रहा है वो एक दिन इन 7 में से कोई भी दिन हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार, कोई भी हो सकता है। तो एस जो है वो इसमें से कुछ भी हो सकता है, तो एस का सेट ये हो जाएगा। तो इसलिए एनएस कितना हो जाएगा, एस का सेट कितने एलिमेंट्स का है, 7 का, तो एनएस आपका हो जाएगा 7। लेकिन हमको क्या चाहिए, रविवार, तो लिखेंगे रविवार होने के लिए पक्ष में परिणाम क्या होगा, ई बराबर एस का मतलब है टोटल पॉसिबिलिटीज। टोटल पॉसिबिलिटीज इन 7 में से कोई भी दिन हो सकता है। लेकिन ई का मतलब है हमको जो चाहिए, हमको इन 7 में से क्या चाहिए, केवल रविवार चाहिए। तो यानी ई तभी पॉसिबल होगा, यानी हमारे पक्ष में परिणाम तभी होगा जब हमको वो दिन रविवार मिले। यानी ई जो होगा वो रविवार होगा, यानी एनी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ई में, 1, तो एनी हो जाएगा 1। अगर ये एक दिन रविवार हो, इस बात की प्रायिकता इसलिए क्या हो जाएगी, इसलिए ये जो शेष एक दिन बच रहा है, शेष एक दिन के रविवार होने की प्रायिकता P बराबर एनी अपॉन एन एस। तो एनी कितना है 1 और एन एस कितना है 7। जो शेष एक दिन था उस एक दिन के रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/7। यानी ये जो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है 1/7 प्रायिकता इस बात की है कि ये रविवार होगा। और अगर ये इसके रविवार होने की 1/7 प्रायिकता है, तो जैसे ही ये रविवार हुआ, टोटल रविवारों की संख्या कितनी हो गई साल में, 53। 52 रविवार तो पहले से ही थे, और ये एक दिन अगर रविवार हो जाए तो टोटल रविवार कितने हो गए, 53। तो जो इस एक दिन के रविवार होने की प्रायिकता है वही कुल 53 रविवार होने की प्रायिकता हो जाएगी, क्योंकि इसी एक दिन पर ही डिपेंड था 53 रविवार होना। तो यानी 53, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 53 रविवार होने की प्रायिकता जो होगी वो कितनी हो जाएगी, यही 1/7। बात समझ में आई। जैसे ही वो दिन रविवार होगा टोटल 53 रविवार हो जाएंगे। तो इस एक दिन के रविवार होने की प्रायिकता जो है वही 53 संडेज होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, लेकिन सोल्यूशन ये इसका इस तरीके का है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है समझने में। डायरेक्ट अगर आप ये प्रोसीजर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप आगे का सवाल लगा ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से सवाल लगेगा और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको नोट करिए और ध्यान से समझिए। इसको फटाक से लिखिए और फिर उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने यहाँ पर 53 रविवार होने की प्रायिकता सामान्य वर्ष में निकाली है। अब इस बार हम 53 रविवार होने की प्रायिकता लीप वर्ष में निकालेंगे, जहां पर 366 डेज होंगे। ठीक है, तो इसको लिखिए फटाक से। चलिए, इतना आप बिगाड़ दीजिए, बाकी आपका काम आ जाएगा। देखिए, स्लाइड में क्वेश्चन नहीं है लीप ईयर वाला, इसलिए मैं आपको अलग से करवाए दे रहा हूं। इसको आप क्या करिए,
अब जो अगला सवाल करेंगे, यहां पर ये क्वेश्चन आपने ऐसे कर लिया, अगला जो सवाल करेंगे उसमें लिखेंगे क्या प्रायिकता है कि एक, यहां पर लिख लेंगे लीप वर्ष, कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार हो। तो अगर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता आपको निकालनी है तो देखिए क्या लिखेंगे आप। लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती 366। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है तो एक दिन बढ़ जाता है, तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या हो जाएगी 366। 366 को जब ब्रेक करेंगे तो 364 प्लस 2 दिन आएगा, और 364 प्लस 2 दिनों का मतलब 364 को लिखेंगे 52 इंटू 7, और यहां पर कितने बचेंगे आपके? 2 दिन। 52 इंटू 7 का मतलब 52 रविवार हो गए, और साथ में ये बचे आपके 2 दिन। ठीक, ध्यान से समझिएगा सारी बातें। लीप वर्ष में जहां 366 दिन है वहां पर अगर आपको 53 रविवार यानी कि 53 संडे चाहिए तो उसके लिए आपने दिनों को ब्रेक किया, 52 सप्ताह मिले, 52 सप्ताह में 52 रविवार हो गए, जो 2 दिन बचे एक्स्ट्रा। हमको कितने संडे चाहिए? 53, हमारे पास कितने हो चुके हैं? 52। एक संडे और चाहिए। दिन कितने हैं? 2। संडे कितने चाहिए? 1। दिन है 2 और संडे कितने चाहिए? 1। तो जो 2 दिन बचे हैं वो उन 2 दिनों में से कोई एक दिन संडे हो जाए, इस बात की हमको प्रायिकता निकालनी। बात समझ रहे हैं? पहले क्या था, यहां पर एक दिन बचा था, वो एक दिन ही संडे हो, इस बात की प्रायिकता हमने निकाली थी, वही 53 रविवार होने की प्रायिकता हुई। यहां पर एक दिन की बजाय 2 दिन है, तो इन 2 दिनों में से कोई एक दिन कम से कम संडे हो जाए। कम से कम क्या, एक ही दिन हो सकता है। 2 ही दिन जब बचे हैं तो दोनों संडे नहीं हो सकते हैं, तो इन 2 में से कोई एक दिन संडे हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई एक दिन संडे हो जाए तो टोटल संडे हमारे पास 53 हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। तो इन 2 दिनों में से एक दिन के संडे होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। 53 रविवार होने के लिए आवश्यक है कि शेष 2 दिनों में से सही तो लिखा था, एक दिन रविवार हो। जो 2 दिन बचे हैं उन दिनों में से एक दिन रविवार हो। अगर एक दिन इसमें से रविवार हो जाए तो टोटल संडे 53 हो जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दिन रविवार हो जाए ये बात तो ठीक है, लेकिन ये 2 दिन हो क्या क्या सकते हैं ये चीज पहले हमको देखनी पड़ेगी। तो लिखेंगे 2 दिनों के लिए कुल संभावित परिणाम S बराबर, इस बात को आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। S बराबर क्या होगा, देखिए जो 2 दिन है, मान कहीं से आप शुरू करिए। मान लीजिए इन 2 दिनों में से पहला दिन जो है वो सोमवार है, मंडे इंग्लिश में लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा कम लिखना पड़े। पहला दिन मान लीजिए सोमवार है, तो अगर पहला दिन सोमवार हुआ तो 100% दूसरा दिन क्या होगा, मंगलवार ही होगा, ट्यूसडे ही होगा। या चलिए हिंदी में लिख लीजिए, अगर पहला दिन सोमवार हुआ तो दूसरा दिन क्या हो जाएगा, मंगल। ऐसा हो सकता है, या हो सकता है पहला दिन मंगल हो। अगर पहला दिन मंगल हुआ तो दूसरा दिन क्या हो जाएगा, बुध। या हो सकता है पहला दिन बुध हो, तो अगर पहला बुध हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, बृहस्पति। या हो सकता है पहला बृहस्पति हो, थर्सडे हो, तो पहला बृहस्पति हुआ तो दूसरा कंफर्म है कि शुक्रवार ही होगा। और अगर पहला शुक्रवार हो गया तो दूसरा शनिवार हो जाएगा। और अगर मान लीजिए पहला शनिवार हो गया तो दूसरा रविवार हो जाएगा। या हो सकता है पहला रविवार हो, तो पहला रविवार अगर हुआ तो दूसरा कंफर्म क्या होगा, सोमवार होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। भाई 2 दिन है, 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं। भाई पहला अगर सोमवार हुआ तो उसके साथ दूसरा मंगलवार आएगा,
सोम मंगल हो सकते हैं दोनों दिन, या मंगल बुध, या बुध बृहस्पति, या बृहस्पति शुक्र, या शुक्र शनि, या शनिवार रविवार, या फिर रविवार सोमवार। कुल इतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 2 दिनों के। ये जो 2 दिन बच रहे हैं आपके एक्स्ट्रा, ये 2 दिनों में ये 2 दिन या तो ऐसे होंगे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, या ऐसे, या ऐसे, या ऐसे, ऐसे। यानी कुल संभावित परिणाम जो एस हैं वो ये इतने हैं। अगर एस इतने हैं तो एनएस कितना हो जाएगा? एनएस कितना हो जाएगा? एनएस आपका हो जाएगा, इनको काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एनएस कितना हो जाएगा? 7। टोटल जो संभावनाएं हैं वो 7 है। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए केवल रविवार। इन 2 दिनों में से एक संडे हमको चाहिए। तो लिखेंगे दो दिनों में से एक रविवार होने के पक्ष में परिणाम E इज इक्वल टू कुल पॉसिबिलिटीज ये हैं, इनमें से कुछ भी मिल सकता है। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए केवल हमको सिर्फ इसमें से वो इमेजेस चाहिए जिनमें हमको रविवार मिले। तो हमको या तो चाहिए ये या फिर चाहिए ये। अगर शनिवार रविवार वाला कॉम्बिनेशन मिलता है तब भी हमको 2 में से एक रविवार मिल जाएगा 2 दिन में से, या अगर रविवार सोमवार वाला कॉम्बिनेशन बनता है तो भी इसमें से एक रविवार हमको मिल जाएगा। तो यानी हमारे जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो क्या है? हमारे पक्ष में जो परिणाम होंगे, ये अगर आएगा तो हमको रविवार नहीं मिला तो ये हमारे पक्ष में नहीं है। ये अगर आया तो हमको संडे फिर नहीं मिला, रविवार नहीं मिला, तो ये भी हमारे पक्ष में नहीं है। तो ये सारे हमारे पक्ष में नहीं, हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में केवल ये वाला पेयर है और ये वाला पेयर है। तो हमारे जो पक्ष का परिणाम होगा वो क्या होगा? शनिवार रविवार या फिर रविवार सोमवार। इसका मतलब एनी कितना हो जाएगा? ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, तो एनी कितना हो जाएगा? 2। तो इसलिए आप लिखेंगे, जो आपको निकालना था वापस पहुंच जाइए उस पे, लिखेंगे इसलिए लीप वर्ष में तिरपन रविवार होने, लीप वर्ष में 53 रविवार कब होंगे? जब इन दोनों में से कोई एक दिन रविवार हो जाए। और इन दोनों में से एक दिन रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी भैया? आप निकालने जाएंगे तो लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता पीई जो होगी वो हो जाएगी NE/NS। NE कितना है? 2 और NS कितना है? 7। बस इतना सा। आप देखिए कितना कम। जो सामान्य वर्ष था उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता 1/7, और जो लीप ईयर है उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 2/7। ठीक, तो इस तरीके से इस सवाल को आप लगाएंगे। ये क्वेश्चन देखने में छोटे हैं लेकिन ये ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आएंगे जब भी आपके साथ आप एग्जाम में आएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये दोनों। चलिए इसको नोट करिए और बाकी आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह से और सवाल लगाते रहिए। हम लोग आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे, आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। अभी और बहुत सारे सवाल, बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं प्रोबेबिलिटी की। तो नई क्लास नए सवालों के साथ हम सब लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी बच्चों को जय हिंद।